हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एचपी टेट मेडिकल के बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि 2024 में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड आर CHONS, CONS, COPS, CHONP। इसका करेक्ट ऑप्शन है CHONP। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन अ सेल अंडरगोज टू फॉर्म 256 cells? 10, 12, 6, 8। एक सेल जो होता है एक सेल जो होता है उससे डिवीजन होके 2 सेल बनते हैं। फर्दर डिवाइड होता होता ये 256 सेल्स जो है वो बना रहे हैं। उसमें कितनी डिवीजन होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू कितना है, कितने सेल्स बन रहे हैं, 256 सेल्स बन रहे हैं। 2 रेज़ टू पावर जब 8 आएगा तो 256 सेल्स बनेंगे। ये सेल जो है वो 8 बार डिवीज़न करेंगे, तब जाके क्या है, 256 सेल बनते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें मैच करना है। यहाँ स्पर्म की बात की गई है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारे हेड में, डीएनए में होता है स्पर्म के। और ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो ए का 4 2 ही ऑप्शंस में है। ठीक है, देन हम मिडल पीस देखते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक्रोसोम, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं और टेल जो होता है वो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है, मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्थ कंट्रोल मेथड ना? IVF, HTF, GIFT, IUDs। तो IVF जो होता है वो क्या होता है, जिन मदर्स में कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्या होता है, लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाती है। एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियो को फिर मदर की वूम्ब में ट्रांसफ़र किया जाता है। HTF फ्लूइड है जो कि IVF के टाइम काम आ रहा है, जो कि एक मीडिया की तरह यूज़ किया जाता है यहाँ पे। GIFT जो होता है इसमें भी जो है, अगर किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो मदर में क्या हो रहा है, ओवा नहीं बन पा रहा है, तो डोनर से ओवा लिया, उसको स्पर्म के साथ मिक्स करके मदर की फेलोपियन ट्यूब में रख दिया जाता है और वहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ही उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इसमें लैब में हो रही है। और IUDs जो होते हैं वो हमारे इंट्रायूटराइन डिवाइसेस लाइक कोपर्टी, ये बर्थ कंट्रोल मेथड है। इसको इनको क्या किया जाता है, यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाएगा और फिर ये जो है वो एज अ बर्थ कंट्रोल मेथड इनको यूज़ किया जाता है। द कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशन दैन नॉर्मल सेल बिकॉज दीज आर, देखो, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, यस दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉन डिवाइडिंग नहीं, बिल्कुल गलत। कैंसर सेल रैपिड डिवीजन करते हैं, तो नॉन डिवाइडिंग तो ये है नहीं। स्टार्व्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं, न्यूट्रिएंट्स को भी स्टार, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, कैंसर सेल इतनी सारी डिवीजन कर देता है, जब नॉर्मल सेल में कोई डैमेज होगी तो नॉर्मल सेल जो है उसको रिपेयर भी करता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंसर सेल में इतने सारे सेल बन जाते हैं कि वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं उसको। तो ये इसका आंसर है, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। द साइंटिस्ट scientific process by which crop plants are enriched with certain nutrients. Crop protection, breeding, biofortification, bioremediation। सबसे पहले देखते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है। जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो कई बार उस पर डिजीज़ जो है अटैक कर देती है कोई, या उस पर पेस्ट अटैक कर देते हैं, या वीड्स आ जाते हैं क्रॉप के साथ साथ उग आते हैं, सारे के सारे जो हैं क्रॉप की ईल्ड को कम कर देते हैं। ठीक है, क्रॉप को डैमेज भी करते हैं। तो इन चीज़ों से क्रॉप को बचाने के लिए हम क्रॉप प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों को जो है, क्रॉप इन सब चीज़ों से क्रॉप को बचाते हैं, तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग, मतलब हमने बेटर क्वालिटी के, बेटर यील्ड देने वाले प्लांट तैयार करने हैं क्रॉस करवा के। बायोरेमिडिएशन, मान लो कंटेमिनेशन होगी सॉइल में, वाटर में, हम लोग क्या कर रहे हैं, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं,
इधर प्लांट यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए। बायो फोर्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है क्रॉप को एनरिच कर देते हैं किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से। हो सकता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है उसमें विटामिन ज़्यादा हो। तो प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा इनसे एनरिच किया जाता है प्लांट्स को इसमें। The term totipotency refers to as a capacity of cell to generate whole plant, bud to generate whole plant, seed to germinate, cell to enlarge। देखो ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। नेक्स्ट है टोटीपोटेंट सेल जो होता है वो किसी भी टाइप के सेल को बना सकता है और उसमें कैपेसिटी होती है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की। तो सेल टू जनरेट होल प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। Who discovered blood circulation? चार्ल्स डार्विन, पोर्टर, विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना। तो चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। पोर्टर जो है उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया है। जो हरगोविंद खुराना है उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियोटाइड को के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को केमिकली सिंथेसाइज किया था। एंड विलियम हार्वे जो हैं उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया है। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड इन वुमन इफ प्रेगनेंसी आकर्स। देखो ये जो इसमें हमारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी जो है प्रेगनेंसी के टाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली HCG जो ऐसा हार्मोन है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रोटीन इन नेचर। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, टेरिलीन एक सिंथेटिक फैब्रिक है, पोलीथीन भी जो है एक प्रोटीन नहीं है, सिल्क और वूल जो है वो प्रोटीन है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।